गुड मॉर्निंग आप सभी को। राधे राधे। मैं नम्रता स्वागत करती हूँ आप सभी का हिंदी टीचर्स एकेडमी में। तो आज हम देखेंगे 50 महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्न, वो भी मात्र 10 मिनट में, जैसा कि हम प्रतिदिन देखते हैं। तो 1200 तक हमने पिछली क्लासों में देख लिया है। 1201 नंबर का आज हमारा ये क्वेश्चन है। तो आ जाइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि पृथ्वीराज ने कौन सा शहर बसाया था। तो पृथ्वीराज ने नागौर शहर बसाया था। कौन सा? नागौर। ध्यान देंगे। इसके बाद एक कथन है कि भक्ति का जो सोता दक्षिण की ओर से धीरे धीरे उत्तर की ओर पहले से ही आ रहा था, उसे राजनीतिक परिवर्तन के कारण शून्य पड़ते हुए जनता के हृदय क्षेत्र में फैलने के लिए पूरा स्थान मिला। ये किसका कथन है? तो ये हमारे शुक्ल जी का कथन है कि भक्ति का जो श्रोता दक्षिण की ओर से धीरे धीरे उत्तर की ओर पहले से ही आ रहा था, उसे राजनीतिक परिवर्तन के कारण शून्य पड़ते हुए जनता के हृदय क्षेत्र में फैलने के लिए पूरा स्थान मिला। तीसरा प्रश्न है कि रसलीन ने कौन सी रचना है रसलीन की जो रस का विषय जानने के लिए किए थे। तो रसलीन ने रस प्रबोध रचना रस का विषय जानने के लिए लिखा था। चौथा प्रश्न है रसिक मोहन। रसिक मोहन किसकी रचना है? तो रघुनाथ बंदीजन की रचना है रसिक मोहन। ध्यान देंगे। रसिक मोहन, रघुनाथ बंदीजन। विरह मंजरी किसकी रचना है? तो विरह मंजरी नंददास की रचना है। विरह मंजरी नंददास। छठवां प्रश्न है एक पंक्ति, गोरख जगायो जोग अभगति भगायो लोग। ये पंक्ति किस रचना से? तो ये कवितावली से तुलसीदास का है कि गोरख जगायो जोग अभगति भगायो लोग। इसके बाद है ब्रह्म ज्ञान। ये किसकी रचना है? तो ये अक्षर अनन्य की रचना है ब्रह्म ज्ञान। आठवां प्रश्न है कि होए मगरूर तापे दूनी मगरूरी कीजिए। ये पंक्ति किसकी है? तो ये बोधा की पंक्ति है कि होए मगरूर तापे दूनी मगरूरी कीजिए। बोधा खेत सिंह के आश्रित थे, पूरा नाम बुद्धिसेन था। 9 नंबर में प्रश्न है कि लल्लू लाल ने एक प्रेस खोला था, उसका क्या नाम था? तो उसका नाम था संस्कृत प्रेस। ध्यान देंगे। लल्लू लाल ने एक प्रेस खोला था, उसका क्या नाम था? संस्कृत प्रेस। इसके बाद प्रश्न है कि प्रताप नारायण मिश्र का अपने पिता से अभिनय के लिए मूछ मुड़ाने की आज्ञा मांगना किस नाटक के लिए प्रसिद्ध है? तो जानकी मंगल। जानकी मंगल जो नाटक लिखे हैं शीतला प्रसाद त्रिपाठी ने लिखा है और इसी नाटक में अभिनय करने के लिए मिश्र जी ने अपने पिता से मूछ मुड़ाने की आज्ञा मांगी। कश्मीर कुसुम किसकी रचना है? तो ये भारतेंदु जी की रचना है कश्मीर कुसुम। ब्राह्मण पत्रिका का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो ये 1883 में प्रकाशित हुई, कानपुर से निकलती है, मासिक पत्रिका थी। इसके बाद है धूर्त रसिक लाल। ये उपन्यास है, किसका उपन्यास है? तो ये लज्जाराम मेहता का है। धूर्त रसिक लाल किसका? लज्जाराम मेहता का। 14 नंबर में प्रश्न है कि नाटक एक दृश्य काव्य है। ये किसका कथन है? तो ये शुक्ल जी का कथन है कि नाटक एक दृश्य काव्य है। कौन कहता है? शुक्ल जी कहते हैं। इसके बाद है पंचवटी। पंचवटी किसकी रचना है? तो पंचवटी मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। किसकी? मैथिली शरण गुप्त जी की। इसके बाद 16 नंबर का है झंझा झकोर गर्जन है बिजली है नीरदमाला। ये पंक्ति किस रचना से है? तो ये लहर से है। प्रसाद जी ने लिखा है कि झंझा झकोर गर्जन है बिजली है नीरद माला। मधुबाला किसकी रचना है? तो मधुबाला हरिवंश राय बच्चन की है। मधुबाला, मधुशाला, मधुकलश किसने लिखा? हरिवंश राय बच्चन ने। सूदन किसके यहाँ रहते थे? तो सूदन सुजान सिंह के यहाँ रहते थे। सुजान सिंह का नाम सूरजमल भी था। तो सूदन सुजान सिंह या सूरजमल के आश्रित थे।
19 नंबर में एक पंक्ति है कि ज्यों ज्यों निहारिए नेरे ह नैननी त्यों त्यों खरी निकरे सी निकाई। ये पंक्ति किसकी है? तो ये मतीराम की है। ध्यान देंगे। ज्यों ज्यों निहारिए नेरे ह नैननी त्यों त्यों खरी निकरे सी निकाई, मतीराम। 20वां प्रश्न है कि आलम द्वारा रचित माधवानल कामकंदला नाम की प्रेम कहानी में कितने चौपाइयों के बाद एक दोहा या सोरठा है? तो 5-5 चौपाइयों के बाद एक दोहा या सोरठा का प्रयोग है। 21 नंबर में है शोभित कर नवनीत लिए घुटुरन चल रेणु तन मंडित मुख दधिलेप किए। ये पंक्ति किसकी है? तो ये सूरदास की पंक्ति है। क्या? कि शोभित कर नवनीत लिए अघुटुरन चल रेणु तन मंडित मुख दधिलेप किए। तो ये पंक्ति किसकी? सूरदास की। इसके बाद है श्रृंगार शत, किसकी रचना है? तो श्रृंगार शत ध्रुवदास की रचना है। किसकी? ध्रुवदास की। सुरसुरानंद के लेखक, सुरसुरानंद के गुरु कौन हैं? एक रचना भी है सुरासुर निर्णय सदा सुखलाल का, तो इसीलिए याद आ गया। और सुरसुरानंद तो शिष्य हैं रामानंद के, तो सुरसुरानंद के गुरु रामानंद। इसके बाद अगला प्रश्न है विवेक मार्तंड। ये संस्कृत ग्रंथ है और किसने लिखा है? तो गोरखनाथ ने। विवेक मार्तंड संस्कृत ग्रंथ के लेखक गोरखनाथ। 25 नंबर में पंक्ति है कि थूल अथुल पवन नहीं पावक और रवि शशि धरनी न नीरा। ये पंक्ति किसकी? तो कबीर दास की। कि थूल अथूल पवन नहीं पावक और रवि शशि धरनी न नीरा। किसकी? कबीर। ब्रह्म दर्शन पचीसी किसकी रचना? तो ब्रह्म दर्शन पचीसी देव की है। गोपी पच्चीसी किसकी रचना है? तो गोपी पच्चीसी ग्वाल कवि की है। अम्बा नाटक किसका है? अम्बा, तो अम्बा उदय शंकर भट्ट का है। विद्रोहिणी अम्बा मिलता है, कहीं कहीं अम्बा भी मिलता है। किसका? उदय शंकर भट्ट का। 29 नंबर में एक कथन है। क्या है? शुक्ल जी का कथन है कि कबीर ने अपनी झाड़ फटकार के द्वारा हिंदुओं और मुसलमानों के कट्टरपन को दूर करने का जो प्रयास किया वो अधिकतर चिढ़ाने वाला सिद्ध हुआ, हृदय को स्पर्श करने वाला नहीं। ये किसका कथन है? तो ये हमारे शुक्ल जी का कथन है कि कबीर ने अपनी झाड़ फटकार के द्वारा हिंदुओं और मुसलमानों के कट्टरपन को दूर करने का जो प्रयास किया वो अधिकतर चिढ़ाने वाला सिद्ध हुआ, शुक्ल जी कहते हैं। 30 नंबर में एक पंक्ति है। बाहर वह भीतर वह होई घर बाहर को रहे न जोई। ये पंक्ति किसकी है? तो कुतुबन की है कि बाहर वह भीतर वह होई घर बाहर को रहे न जोई, कुतुबन। विजय उपन्यास है। किसका उपन्यास है? विजय, तो विजय उपन्यास प्रताप नारायण श्रीवास्तव का। हर्ष ऐतिहासिक नाटक है। किसका? सेठ गोविंद दास का। हर्ष नाटक किसने लिखा? सेठ गोविंद दास ने लिखा। इसके बाद गुणवंत हेमंत है। रचना किसकी? श्रीधर पाठक ने लिखा है गुणवंत हेमंत। स्वप्न, स्वप्न किसकी रचना है? तो स्वप्न राम नरेश त्रिपाठी की रचना है। कादम्बनी, कादम्बनी किसकी है? तो ठाकुर गोपाल सरड़ सिंह ने लिखा है कादम्बिनी। 36 नंबर में एक पंक्ति है, पूछा गया किसकी है? कि मेरा मधुकर सा जीवन कठिन कर्म है कोमल हे मन। तो ये पंत जी की पंक्ति है कि मेरा मधुकर का सा जीवन कठिन कर्म है कोमल हे मन। ये पंक्ति किसकी? पंत जी की। सूल फूल काव्य है। किसका काव्य है? तो नरेंद्र शर्मा का काव्य है सूल फूल कर्णफूल। 38 नंबर में है कि महासुखवाद दशा की प्राप्ति किससे मानी गई? तो प्रज्ञा और उपाय के योग से महासुखवाद की प्राप्ति मानी गई। उत्तर पुराण ग्रंथ किस छंद में है? तो उत्तर पुराण है चौपाई में। किस में? चौपाई में। बिसलदेव रासों का समय क्या है? तो ये संवत 1212, ईस्वी में 1155, संवत में 1212।
तो ध्यान देंगे बिसलदेव रासो 1155 और पुष्पदंत का उत्तर पुराण आदि पुराण दोनों चौपाइयों में है। और महासुखवात दशा की प्राप्ति किससे मानी गई है? प्रज्ञा और उपाय के योग से। 41 नंबर में पंक्ति है कि उज्ज्वल बरन अधीन तन एक चित्त दो ध्यान, देखत में तो साधु है निपट पाप की खान। तो ये पंक्ति अमीर खुसरो की है कि उज्ज्वल बरन अधीन तन एक चित्त दो ध्यान, देखत में तो साधु है निपट पाप की खान। खुसरो। तत्वदीप निबंध किसकी रचना? वल्लभाचार्य की रचना है तत्वदीप निबंध। मान लीला किसकी रचना? तो मान लीला नंददास की है। परमानंद दास कहाँ के थे? तो कन्नौज के रहने वाले थे। इसके बाद एक पंक्ति है कि बाली को सपूत कपिकुल पुरहुत रघुवीर जी को दूत भरी रूप विकराल को। किसकी पंक्ति है? तो सेनापति की है। बाली को सपूत कपिकुल पुरहुत रघुवीर जी को दूत भरी रूप विकराल को, सेनापति। इसके बाद है कि देव की कौन सी रचना प्रायः अनेक ग्रंथों से लिए हुए कवित्वों का संग्रह है? तो वो है सुख सागर तरंग। देव ने जो सुख सागर तरंग लिखा है वो उनके लिए हुए अनेक कवित्वों का संग्रह है। रतन चंद्रिका किसकी रचना है? तो प्रताप शाही की रचना है रतन चंद्रिका। ठाकुर किसके दरबार में म्यान से तलवार निकाल लिए थे? तो हिम्मत बहादुर के दरबार में ठाकुर ने म्यान से तलवार निकाल लिया था। लीलावती उपन्यास है किसका है? तो किशोरी लाल गोस्वामी का है। तो ध्यान देंगे लीलावती उपन्यास किशोरी लाल गोस्वामी। बंगवासी पत्रिका के संपादक कौन थे? तो बंगवासी के संपादक बालमुकुंद गुप्त थे। और लीलावती उपन्यास किशोरी लाल गोस्वामी। ठाकुर ने किसके दरबार में म्यान से तलवार निकाली? हिम्मत बहादुर। रतन चंद्रिका प्रताप शाही। देव की कौन सी रचना अनेक ग्रंथ के लिए हुए कवित्वों का संग्रह है? सुख सागर तरंग। बाली को सपूत कपिकुल सेनापति। परमानंद कन्नौज के। मान लीला नंददास। उज्ज्वल बरन अधीन तन खुसरो। बिसलदेव रासो 1155। उत्तर पुराण चौपाई में। सूलफूल नरेंद्र शर्मा। महासुखवात दशा की प्राप्ति किससे मानी गई? प्रज्ञा और उपाय के योग से। कादम्बनी रचना ठाकुर गोपाल शरण सिंह। मेरा मधुकर कासा जीवन कठिन कर्म है कोमल है मन। ये पंक्ति किसकी? पंत जी की कि मेरा मधुकर कासा जीवन कठिन कर्म है कोमल है मन, पंत जी। स्वप्न राम नरेश त्रिपाठी। गुणवंत हेमंत श्रीधर पाठक। हरसेठ गोविंद दास। विजय प्रताप नारायण श्रीवास्तव। बाहर व भीतर व होई कुतुबन। और गोपी 25 ग्वाल। ब्रह्म दर्शन 25 देव। थूल अथुल पवन नहीं पावक। रवि शशि धरनी नीरा कबीर। विवेक मार्तंड गोरख। सुरसुरानंद के गुरु रामानंद। सिंगार सद ध्रुवदास। शोभित कर नवनीत लिए सूरदास। आलम द्वारा रचित माधवानल काम कंजलाप में 5-5 चौपाइयों के बाद एक दोहा है। जो जो निहारिये नेरे हैं नैननी मते राम। ये सब हमने रिवीजन भी करवा दिया। नाटक एक दृश्य काव्य है शुक्ल जी। झंझा झकोर गर्जन है लहर से। याद रखिएगा ये बहुत मिस्टेक हो जाता है। झंझा झकोर गर्जन है, आंसू लगा देते हैं लोग, ये झरना लगा देते हैं, ये लहर से है। झंझा झकोर गर्जन है बिजली है नीरदमाला। इसमें मुझे डाउट हो रहा है, मुझे ये आंसू से लग रही है, ठीक। तो इसे एक बार मैं चेक करूँगी कि आंसू से है कि लहर से है। तो मैं इस पर स्टार बना देती हूँ। अगली क्लास में मैं कंफर्म कर दूँगी या कमेंट में पिन कर दूँगी, क्योंकि झंझा झकोर गर्जन है बिजली है नीरदमाला, ये झरना से लगता है लेकिन ये होता है आंसू से। तो एक बार कंफर्म करके मैं आपको बता दूँगी। ओके, फ़िलहाल जो प्रश्न बताएं उन पर ध्यान देंगे और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट का इंतज़ार रहेगा, बताएंगे क्लास कैसी लगी। और ये पंक्ति यदि आपको अभी मुझे फ़िलहाल दिमाग में चढ़ नहीं रहा है तो क्लियर होगी तो कमेंट कर देंगे। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।